नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। एंड गाइस, पता नहीं मेरे अंदर से ना एक फीलिंग आ रही है अभी कि मेरी स्टोरी ख़राब नहीं है। मुझे पता है, इतना मुझे ना भरोसा है कि न्यू वाली स्टोरी पे, बिकॉज मैंने इस पे एफर्ट डाले हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा रो नहीं रही हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई इशू चल रहा है कुछ तो ऐसा, यूट्यूब का ऐसा गंदा नौटंकी चल रहा है जिस वजह से मेरे व्यूज़ गिर रहे हैं। इतना नहीं गिर सकता है, इतना नहीं गिर सकता भाई। यूट्यूब गिर सकता है इतना, लेकिन मैं नहीं गिर सकती, बिकॉज आई नो माई स्टोरी। मुझे भरोसा है कि आगे चल के ये स्टोरी करेगी धमाल। ठीक है, चलो तो अभी स्टोरी पे आते हैं। मुझे अभी फालतू का तुम लोगों को और परेशान नहीं करना, ठीक है। चलो, हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो एम्बर है उसे अपने मम्मी पापा के बारे में पता चलता है थ्रू लूसेंट। एंड उस वर्ल्ड से वो लोग बाहर निकलते हैं एरा के साथ। एंड एम्बर के हाथ में वो जो बुक था उसे वो लेकर के अपने घर पे पहुंचती है और सीधे जाती है अपने रूम में। और अब जो एम्बर है वो उस बुक को अपने स्टडी टेबल पे साइड में रख देती है और सीधे जाती है। सबसे पहले वो चेंज करती है अपने कपड़ों को, नॉर्मल से कपड़ों में आती है। फ्रेश होने के बाद वो डायरेक्ट जाती है नीचे, बिकॉज मैरी वेट कर रही थी उनका खाने के लिए। तो मैरी जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी एंड वो वेट कर रही थी। एम्बर नीचे जाती है और मैरी की तरफ देखते कहती कि "आ, आपने खाना नहीं खाया अभी तक?" मैरी जो है कहती कि कैसे खाऊंगी, वेट कर रही हूँ तुम्हारा ना। एम्बर कहती कि हाँ, ओके। एंड मैरी जो है वो खाने को निकालती है, सर्व करती है। एम्बर जो है वो साइड में आकर के बैठ जाती है और वो खाना जो है वो स्टार्ट करते हैं ये दोनों खाना। चुपचाप जो है ये दोनों खा रहे थे। एम्बर जो है वो कुछ सोच रही थी। वो जो खाने की बाइट है वो धीरे धीरे ले रही थी। मैरी जो है वो नोटिस करती है और कहती कि आप ठीक हो? खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम ठीक से? एम्बर जो है वो बोलती कि मैरी, मैं कुछ सोच रही थी। मैरी बोलती कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? एम्बर बोलती है कि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं तो आप आंसर करोगी? मैरी जो खा रही थी चुपचाप वो रुक जाती है और एम्बर की तरफ देखती है। एम्बर है वो फिर से बोलती कि आप जवाब दोगी? मैरी बोलती कि कैसे क्वेश्चन? एम्बर पूछती है कि आप आपको मैं कहाँ मिली जब मैं छोटी सी थी? तो मैरी जो है वो उस तरफ देखती है और कहती है कि ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो, किसने बोला तुम्हें ये सब? एम्बर बोलती कि किसी ने बोला नहीं, बट मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है अब इस दुनिया में। तो मैं आपसे कैसे मिली, मैं आपके पास कैसे आई? मैरी जो है वो एम्बर की तरफ देखती है और फिर वो अपने खाने की तरफ, वो नॉर्मल जैसे वो खा रही थी वो खाते हुए बोलती कि कोई तुम्हें मेरे गेट के बाहर छोड़ के चला गया था। एम्बर बोलती कि आ, मुझे आपके घर के बाहर छोड़ के चला गया था? कौन छोड़ के चला गया था, आपको पता है? मैरी बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो अचानक से? एम्बर बोलती कि नहीं, बस मुझे जानना था, क्योंकि आप मुझे कभी बताए ही नहीं हो। मैरी बोलती कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? एम्बर बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आपने मेरा ख्याल रखा है। एंड जो मैरी अपना सिर हाँ मिलाती है, इधर जो एम्बर है वो बोलती कि आप लूसेंट को जानते हो? मैरी जो अभी खा रही थी वो एकदम से रुक जाती है
वो एम्बर की तरफ देखती है और कहती कि कौन लूसेंट? मैं नहीं जानती किसी लूसेंट को। कौन है ये? एम्बर बोलती कि नहीं, कोई नहीं, वो जस्ट मैं कुछ सोच रही थी, ऐसे ही रैंडमली आया दिमाग में तो मैंने पूछ लिया। मैरी जो कहती कि तुम चुपचाप खाना खाओ और ये फालतू की क्वेश्चन मत किया करो। एम्बर बोलती कि एंड ये दोनों खाना खाते हैं, एम्बर का हो जाता है, वो वहाँ से उठती है और चुपचाप वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। मैरी जो है वो अपने काम में वापस लग जाती है और जस्ट किचन के सामान को, सारी चीज़ों को वो सही कर रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था मैरी के, बट मैरी को भी साइड में करते हैं। इधर जो एम्बर है वो ऊपर आती है अपने रूम में और डायरेक्ट जाती है अपने स्टडी टेबल के पास और अपनी चेयर को खींचती है, स्टडी लैम्प को ऑन करती है और बैठ जाती है। सबसे पहले वो उस बुक को देखती है, उसे वो ओपन नहीं करती, वो बस उस बुक की तरफ देखती है एंड अपने हाथ ले जाती है, उस बुक पे रखती है एंड अब वो उस बुक को ओपन करती है। जैसे वो ओपन करती है, वो उस बुक के ऑथर का नाम देखती है और ये और कोई ऑथर नहीं था, ये बुक एम्बर के पापा ने लिखा था। एम्बर उस नाम की तरफ देखती है और फिर वो बुक को आगे ओपन करती है। सबसे पहले एम्बर जो है वो फर्स्ट चैप्टर को ओपन करती है। एम्बर के पापा ने फर्स्ट चैप्टर में उस पावर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। उसमें ये लिखा था कि ये पावर है क्या और ये कैसे काम करती है, इसे कैसे जगाया जाए। एम्बर जब पहले इंट्रोडक्शन पढ़ती है, उसे समझ में आता है कि उसकी ये जो पावर्स है उसके वो हाथ में है और उस ब्रेसलेट में है एंड उसे वो कैसे जगाना है वो आगे पढ़ती है, जिसमें वो एक मंत्र लिखा हुआ था जिसको दोहराने से वो पावर जनरेट होती है और धीरे धीरे वो कंट्रोल होती है। एम्बर उस मंत्र की तरफ देखती है जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, जिससे उसे 3 बार पढ़नी थी। 3 बार पढ़ने पे ये फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, जिसके पास ये पावर है वो जनरेट होने लगती है। एम्बर उसकी तरफ देखते उस मंत्र की तरफ, फिर वो अपने हाथों की तरफ देखती है। अपने चेयर को वो थोड़ा सा पीछे करती है और अपने हाथों को बस आगे करती है और सेम वो मंत्र को दोहराना शुरू करती है। जो मंत्र लिखा था वो ये था कि अवेकिंग द फोर्स इनसाइड मी। एम्बर अपनी आँखों को बंद करती है और कॉन्सेंट्रेट करते हुए वो उस मंत्र को जाप करती है कि अवेकिंग द फोर्स इनसाइड मी, अवेकिंग द फोर्स इनसाइड मी एंड लास्ट में वो बोलते कि अवेकिंग द फोर्स इनसाइड मी। जैसे ही तीसरा बार वो ये दोहराती है, उसकी जो ब्रेसलेट है वो चमकती है और उसके जो हाथ है वो लाल होने लगते हैं, वो गर्म होने लगते हैं। एम्बर जो है वो अपने हाथ की तरफ देखती है, उसे बहुत तेज़ से गर्मी महसूस हो रही थी। बहुत तेज़ से उसका जो हाथ है वो लाल होने लग जाता है एंड उसने अपने हाथ को जो है वो आगे कर दिया था, जिसमें उसे जलन महसूस हो रही थी बहुत ज़ोर से। और एम्बर जो है वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे मैं रोकूं कैसे, बिकॉज उसके जो हाथ है वो बहुत तेज़ लाल हो चुके थे और अब वो फ्लेम में बदल रहे थे, उसके पूरे हाथ में वो फ्लेम भर रहे थे। एंड दैट्स द मोमेंट कि एम्बर को जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था एंड उसके मुंह से बस चीख निकलने वाली थी। उतने में ही जो एक इंसान है वो आता है और ये इंसान और कोई नहीं, एरा ही थी। एरा आती है एंड वो तुरंत उसके पास आती है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए वो मंत्र बोल देती है, उसके हाथ को पकड़ती है एंड धीरे धीरे जो वो फ्लेम है वो कम होने लगता है
उसके हाथ नॉर्मल होने लगते हैं। एम्बर जो है वो चेयर पे एकदम से बैठ जाती है, अपने फेस को ऊपर कर लेती है। एरा जो है वो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती कि तुझे मैंने बोला था कि मुझे मत जगाना, क्या कर रही है तू? एम्बर जब उसकी तरफ देखती है, वो थोड़ी हाफ रही थी, वो सांस लेती है और कहती कि मैं बस इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जगा रही थी अपने पावर्स को। एरा कहती कि तुझे और कोई टाइम नहीं मिला? हाँ, अरे साथ में बैठते ना तो फिर मैं तुझे बताती। और तुझे इतना नहीं पता, पहले लूशन ने बोला था कि इसे पढ़ना, बस तुमने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। बहुत खतरनाक है ये। एम्बर जो कहते कि मुझे नहीं आइडिया था कि ये ऐसे होगा। एरा बोलती कि इससे पहले पूरा पढ़, ओके, और इसे कंट्रोल करने की भी चीज़ें हैं उसमें लिखी हैं। मैं बार बार ऐसे नहीं आने वाली, तुझे पता है मेरा सिर फट गया था। एम्बर जो कहती कि तुझे कैसे पता चला? हाँ, एरा कहती कि मुझे पता चल जाता है, मेरी ये रिंग ऐसे फालतू में नहीं है। एम्बर कहती कि तू एक बात बता, तुझे कैसे पता चलता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? जो एरा कहती कि तुझे पता है मुझे जो पावर्स मिली हैं वो तेरे लिए मिली हैं। एम्बर बोलती कि मतलब? एरा कहती कि मेरे डैड, तुम्हारे डैड बेशक बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे डैड एक राजा थे और मेरे डैड एक सिपाही, बहुत बड़े सिपाही थे वो, जो तुम्हारे डैड के साथ मिल कर के तुम्हारे डैड के लिए उनकी प्रोटेक्शन करते थे। एंड सेम वही है मेरे साथ भी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कह सकते हो कि तुम्हारी सिपाही मैं हूँ। एम्बर जो कहते कि सिपाही साउंड्स कूल। एरा कहते कि ओ हेलो, अब से तू मेरी दोस्त भी है, भले ही मैं सिपाही हूँ तेरी, बट भूलना मत हम दोस्त भी हैं। एम्बर जो है वो स्माइल करते कि आई नो सो थैंक यू सो मच। एरा जो है वो बोलती कि देखो, अब से कोई भी ऐसे फालतू में मंत्र मत पढ़ना, ठीक है? जब तक तुम सीख ना जाओ, उसे कंट्रोल करना ना सीख जाओ, उसके बाद कोई भी तुम ऐसे यूज़ मत करना, कोई भी मंत्र। एम्बर कहती कि हाँ ठीक है, समझ गई मैं। एरा कहती कि हाँ ओके, अभी मैं जा रही हूँ, ओके बाय। एंड एम्बर बोलती कि एक मिनट, एक क्वेश्चन है, पूछूं? एरा कहती कि हाँ, तुम और तुम्हारे क्वेश्चन। तुम अगर राजा की बेटी नहीं होती ना, तुम्हें मैं ना 1000 वोल्ट का झटका दे के यहीं मार देती। एम्बर कहती कि और तुम अगर सिपाही नहीं होती ना, और मेरे पास कंट्रोल होता आग का, तो मैं तुम्हें अभी जला देती। एंड जो एरा कहती कि नाइस वन। एम्बर कहती कि आई नो। हाँ, तो मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम ये बताओ, टेलीपोर्ट हो सकती हो क्या तुम? लाइक ये कैसे करती हो तुम? जो एरा कहती कि नाइस क्वेश्चन, इसका भी जवाब उस बुक में है, उस बुक को पूरा पढ़ लो पहले, तुम कुछ समझ जाओगे। और हाँ, टेलीपोर्ट तभी काम करेगा जब तुम्हारे पावर्स तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं, ओके? अभी मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, गुड नाइट। एंड गुड नाइट तो तुमने मेरा कर ही दिया है, बट कोई ना, बाय। एंड ये बोल के वो टेलीपोर्ट हो जाती है। एम्बर कहती कि ओके। एंड वो फिर सामने उस बुक को देख रही है, अपने सिर पे हाथ रखती है और फिर से लाइक वो अब वो बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है। बस
रीड कर रही थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, पावर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़। एंड वो पूरी रात उस बुक को वो पूरा पढ़ती है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हैं, सब कुछ। बट उस बीच में वो कोई भी मंत्र को ट्राई नहीं करती है, जैसा कि एला ने बोला था। एंड वो जो बुक थी एम्बर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कहते हैं ना उसके टाइप की थी। सो वो पूरी बुक को रीड करती है पूरी रात। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। एम्बर सो गई थी टेबल पे ही अपने सिर को रखे हुए। कब मॉर्निंग हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता, बट उसके जो स्टडी टेबल पे एक अलार्म था वो टनटनाना शुरू कर देता है। एम्बर की आंखें बंद थी, वो बुक पे ही सिर रखकर सोई हुई थी। एंड एक हाथ से वो रिंग हो रहा था अलार्म क्लॉक, उस पर अपने हाथ को मार दिया और डायरेक्ट उस क्लॉक को पकड़ के सामने फेंक देती है। एंड वो जो क्लॉक है वो जा गिरता है ज़मीन में और वो फिर से सो जाती है। लगभग 2 मिनट बाद मैरी आती हैं और दरवाजे को वो नॉक करना शुरू करती है। एम्बर की जो अब आंखें हैं वो खुलती है और वो उठती है, और जो वो नॉक हो रहा था वो बोलती कि हाँ उठ गई हूँ, आ रही हूँ। इधर जो मैरी कहती कि कॉलेज जाने का टाइम हो गया तुम्हारा, कब तक सोगी, जल्दी उठो, नीचे मैं ब्रेकफास्ट बना दी हूँ। मैरी बोलती कि हाँ हाँ आ रही हूँ, हाँ। एंड ऐसे करके लाइक वो उठ जाती है। और उठने के बाद वो सबसे पहले जाती है, फ्रेश होती है, उस बुक को वो अपने बैग में डालती है और नीचे आती है। इधर जो मैरी है वो ब्रेकफास्ट बना चुकी थी, वो एम्बर की तरफ देखती है। एम्बर नीचे आती है और कहती है गुड मॉर्निंग मैरी। मैरी जो कहती है गुड मॉर्निंग, इतना देर तक सो रही थी हाँ। एम्बर बोलती कि हाँ वो कल लेट नाइट जाग रही थी मैं। मैरी बोलती कि क्या कर रही थी इतना लेट नाइट तक। एम्बर को याद आता है कि उसने सारी बुक्स पढ़ी थी, आई मीन बुक को पढ़ी थी। वो जिस बोलती कि वो कॉलेज की बुक्स पढ़ रही थी। मैरी बोलती कि नाइस, चलो अच्छी बात है, ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज के लिए जाना है ना। जो एम्बर कहती कि हाँ। एंड वो ब्रेकफास्ट करती है और वहाँ से वो वापस आती है मेट्रो में। मेट्रो में वो फिर से अपने एयरबड्स को लगाती है, गाने लगाती है और चुपचाप खड़ी थी। एंड आज एम्बर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने जैकेट, टी शर्ट, सेम लुक रखे थे बट कपड़े थोड़े डिफरेंट थे। सो वो बहुत प्यारी लग रही थी उसमें, प्यारी इन द सेंस कि बैडी लुक रखी हुई थी। और आराम से बस गाने को सुनते हुए वो मेट्रो पे खड़ी थी। कुछ जो लड़के लड़कियां हैं वो नोटिस करते हैं एम्बर को। एम्बर अट्रैक्टिव थी दिखने में, नो डाउट, ओके। सो जो वो लोग हैं वो देखते हैं, कुछ लोगों से नोटिस करते हैं, एम्बर की नज़र जाती है बट वो इग्नोर कर देती है। और थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाती है कॉलेज में। एंड कॉलेज का सीन ये होता है, जैसे वो अपने कॉलेज में जाती है वो सबसे पहले अपने लॉकर की तरफ जाती है, उसके हाथ में कीज़ थे। और जैसे वो लॉकर के बाहर जाती है, आई मीन लॉकर के पास, उसके लॉकर पे बहुत सारी स्टिकी नोट्स, कुछ लोगों ने अंडे फेंक के मार रखे थे। लाइक होता है कि उसके पूरे लॉकर को गंदा कर दिया था बाहर से, इंक विंक लगा देना सब कुछ। और उस पर लिखा हुआ था लूज़र, बिच, आई मीन बहुत सारी चीज़ लिखी हुई थी। एम्बर उसकी तरफ देखती है और उसे गुस्सा सा आता है कि ये किसने किया है। इधर कुछ जो लड़के हैं वो साइड में खड़े होकर हंस रहे थे एम्बर की तरफ देखते हुए। एम्बर उनकी तरफ देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं, वो कल वाले ही बंदे हैं जिसे उसने मारा था, उनके दोस्त हैं। एम्बर उनकी तरफ देखती है एंड वो कुछ नहीं बोलती, लाइक घूरते हुए देखती, बट वो मुंह नहीं लगना चाहती थी। तो वो जब चुपचाप बस अपने बैग से एक हैंकी निकालती है और उसे हल्का सा साफ़ करती है और अपने लॉकर में कुछ सामान और अपने बैग
वो सब कुछ रखने के बाद अपने बुक्स को वो लेती है और निकल जाती है क्लास की तरफ। एंड जैसे वो जाती है उधर से वो जो सामने वाला लड़का था वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास। जो एम्बर है वो उन लड़कों की तरफ देखती है घूरते हुए, अपने कदम रोक लेती है, वो टर्न करती है और बोलती कि मेरे से मुंह मत लगना, यू नो ना, तुम्हारे दोस्त की शक्ल याद है या नहीं, तुम लोगों की भी शक्ल अगर ऐसी नहीं करानी है तो यहाँ से निकल जाओ और दोबारा दिखाई मत देना, और कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, सो दूर रहो मुझसे। इधर जब वो लड़का है वो घूरते हुए देखता है और कहता है कि देख लूँगा तुझे अच्छे से, जो करना है कर ले। एंड ये बोल के वो जो लड़के हैं दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एम्बर भी चुपचाप वहाँ से निकलती है और अपने क्लासरूम की तरफ आती है। एंड जैसे वो क्लासरूम में एंटर करती है उसके सीट पे भी वही सेम हाल था, उसके भी सीट को गंदा कर रखा था। एंड जो कुछ लोग थे जो पहले उसे काफ़ी भाव दे रहे थे, वो लाइक जजमेंटल लुक दे रहे थे उसे। एम्बर उन सब की तरफ देखती है एंड वो किसी से कुछ नहीं बोलती है, जस्ट अपने जो टेबल है उसे वो साफ़ करती है। एंड सेम वही जो लड़की थी एम्बर के सीट के बगल में जो एक बैठी थी, जो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे की थी, वो आती है एम्बर के पास और वो भी उसके साथ वो टेबल को साफ़ कराती है। एम्बर उसकी तरफ देखते हुए कहती कि इट्स ओके, मैं कर लूँगी। वो जो लड़की कहती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं। एंड ये बोल के वो जो लड़की है वो उसे साफ़ करने लगती है टेबल को। एम्बर पीछे होती है और चुपचाप अब वो अपने सीट पे बैठ जाती है। वो लड़की भी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो भी आकर के अपने सीट पे बैठ जाती है। एंड इनकी क्लास अब होती स्टार्ट। एक क्लास, दो क्लास बीत जाती है। इधर से जो एम्बर है वो अपने बुक में देख रही थी, वो सेम बुक वो निकालती है जो कल रात वो पढ़ रही थी, उससे वो आगे कंटिन्यू करती है बिकॉज कुछ चीज़ें वो उसमें और पढ़ती है। वो जो लड़की है वो नोटिस करती है कि ये कोई बुक पढ़ रही है और मैजिकल टाइप की बुक है, तो उसे वो भी अट्रैक्ट करती है। तो उससे पूछती है कि ये कौन सी बुक पढ़ रही हो तुम। एम्बर जो है उस लड़की की तरफ देखती है और उस बुक को वहीं बंद कर देती है और कहती कि कोई बुक नहीं है, तुम्हें क्यों जानना है। वो जो लड़की कहती कि तुम सीधे मुंह नहीं बात कर सकती क्या। हाँ, एम्बर कहती कि तुम्हें बात ही क्यों करनी है, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, ना किसी से यहाँ पे। वो जो लड़की है वो कहती कि इतना एटीट्यूड किस बात का, सुंदर हो इसलिए। एम्बर कहती कि व्हाट। जो वो लड़की कहती है नथिंग। एंड वो चुपचाप बैठ जाती है, सामने देखने लगती है अपने काम से काम तो एम्बर भी उसे अब कुछ नहीं बोलती, अपने बुक को वो अपने बैग में डाल लेती है। इधर थोड़ी देर में एक इंसान एंटर करता है क्लासरूम में। एंड ये और कोई नहीं, वो जो प्रिंसिपल थे वो आते हैं। वो एम्बर को ढूंढ रहे थे, तो वो एम्बर को देखते हैं और कहते कि मिस एम्बर। एम्बर जो है वो सामने देखती है और वो जो प्रिंसिपल है वो भी देखते हैं और कहते कि कमिंग टू द प्रिंसिपल रूम नाउ। जो एम्बर है वो अपना सिरहा में लाती है, अपने बैग को उठाती है। सारे जो है वो वापस से घूरते हुए देखते हैं। एम्बर उस लड़की की तरफ एक बार देखती है, वो लड़की भी उसकी तरफ देखते हुए कुछ बोलती नहीं है। एंड एम्बर वहाँ से चली जाती है प्रिंसिपल रूम की तरफ। एंड जब वो बाहर की तरफ जाती है, इधर से जो एरा है वो आ रही थी। एम्बर उसकी तरफ देखती है, एरा भी देखती है और कहती कि व्हाट्सअप बड़ी राजा जी। जो एम्बर है वो हल्की सी स्माइल करती है, कहती कि प्रिंसिपल रूम। एरा कहती कि ओ शिट, लगने वाला है।
ओके, ऑल द बेस्ट। जो एम्बर है वो कहती कि बाद में मिलते हैं। एंड ये लोग क्रॉस करते हैं। एरा चुपचाप चली जाती है अपने काम में। इधर जो एम्बर है वो जाती है प्रिंसिपल रूम। प्रिंसिपल जो है वो सामने बैठे हुए थे एंड वो घूरते हुए एम्बर को देखते हैं। एम्बर जो सामने खड़ी थी उसके, जो वो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि सो आप बोलना शुरू करेंगी कि आपने ये सब क्यों किया, कैसे किया। जो एम्बर है वो बोलती कि सर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वो बदतमीज़ी कर रहा था। क्या वो सब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं। जो वो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि तुमको मैंने अपने पेरेंट्स से बुलाने के लिए कहा था। अरे कोई पेरेंट्स नहीं है तो कोई तो होगा तुम्हारा जिसके साथ तुम रहती होगी। एम्बर कहती कि कोई नहीं है, फिर किसको बुलाऊं मैं। जो प्रिंसिपल है कहते कि इतना अकड़ मेरे सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एम्बर कहती है कि सर आपको जो पनिशमेंट देनी है ना वो दे दीजिए, बट मेरे से ये फालतू के क्वेश्चन मत करिए, ओके। बिकॉज मैंने कुछ गलत किया नहीं है और जिसने जो किया था उसकी सज़ा मिल गई है और ये ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल है कहते कि मेरे कॉलेज में क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है वो तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम यहाँ पे एक स्टूडेंट हो, ओके। सो बी इन योर लिमिट्स। जो एम्बर कहती कि बेशक ये कॉलेज आपका है, आप यहाँ पे टीचर हो, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, जितना आपका ये कॉलेज है उससे ज़्यादा मेरा कॉलेज है ये, बिकॉज यहाँ की फ़ीस मैंने दी है और मेरे साथ अगर गलत होगा या किसी के साथ भी तो मैं उसके लिए स्टैंड करूँगी, चाहे बेशक आप मुझे इस बेकार से कॉलेज से निकाल दें। एंड ये बोल के जो एम्बर है वो आगे बोलते कि आपको जो पनिशमेंट देनी है दे दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और हाँ, दोबारा मेरे पेरेंट्स पे मत बोलिएगा, समझे। इधर जो वो प्रिंसिपल है वो बस देखते रह जाते हैं एम्बर को। एम्बर ने अच्छे से जवाब दिया। जो प्रिंसिपल है वो भी कुछ नहीं बोलते, बिकॉज जानते थे कि कहीं ना कहीं लड़की सही है, बट उनको अपने स्कूल का रेपुटेशन नहीं ख़राब करना है। सो वो होता है कि ना बच्चों को थोड़ा डांटना ये वो, बट ऑलरेडी डांट खा गया वो तो बेचारा, तो क्या ही बोलेगा। इधर एम्बर बाहर आती है। एरा जो है वो बाहर ही खड़ी थी, वो वेट कर रही थी। एम्बर जो है वो जैसे ही आती है बाहर एरा की तरफ देखती है। एरा जो है कहती कि सो कैसा रहा, डांट पड़ी। एम्बर कहती कि नो चांस, मुझे कोई डांट दे इतना किसी में दम नहीं। जो एरा कहती कि ओके नाइस, कल से कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है तुम्हारा। जो एरा है ये बोलती है, जो एम्बर कहती कि अब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, थोड़ी चेंजेस फील कर रही हूँ उस बुक की वजह से। एरा कहती कि ओके नाइस, तो फिर चले। एम्बर कहती कहाँ। जो एरा है वो बोलती है कि वही जहाँ हमें जाना ज़रूरी है, लूशन के पास। एम्बर कहती कि अभी अभी तो देना है। एरा कहती कि बुद्धू इंसान, यहाँ पे देना, वहाँ पे रात होगी, ओके चलो। एम्बर कहती कि हाँ सॉरी भूल गई थी। एंड ये लोग निकलते हैं। कॉलेज का जो टाइम है ख़त्म होता है, आई मीन इनका ये चल ही रहा था, इनकी जो क्लासेस हैं वो हो चुकी थी। एंड ये लोग निकलते हैं वापस कॉलेज से बाहर उस दुनिया में जाने के लिए। एरा के हाथ में एक बैग था, आई मीन उसके कॉलेज बैग के अलावा भी एक बैग था हाथ में। एम्बर उसकी तरफ देखती और कहती है कि इसमें क्या है। एरा जो है वो हंसती है, कहती कि खुद देख ले। एंड वो जो बैग है उसे वो ओपन कर दिया है, जिसमें ढेर सारे गाजर भरे पड़े थे। जो एम्बर है वो हल्का सा स्माइल करती है, कहती कि तू और तेरी ये बचकान चीज़ें। जो एम्बर है वो स्माइल करती है, आई मीन सॉरी एरा स्माइल करती है और कहती है करना पड़ता है जनाब, प्यार के लिए।
एम्बर कहती कि वेट वेट वेट, क्या प्यार? जो एरा कहती कि ऑफ कोर्स लिली, यू नो। एम्बर कहती कि या आई नो। चलो, एंड ये लोग निकलते हैं, उस पेड़ के पास वापस पहुंचते हैं एंड सेम चीज़ करते हैं। और अब ये लोग पहुंचते हैं नाइट के टाइम पे उस जगह, उस दुनिया में। एंड जैसे ये लोग अंदर जाते हैं वहाँ पे, एंड वहाँ पे इस समय जो नाइट का टाइम था, सारे जानवर अपने अपने घर में थे, अपने अपने जगह थे जहाँ ये लोग रहते हैं। सो जो एरा है वो इधर उधर देखती है, उसे वो जो खरगोश है वो नहीं मिलता नाइट के टाइम। सो वो जस्ट अपने हाथ में वो लिए हुए ही वहाँ से निकल जाती है लूसेंट के घर की तरफ। एंड ये लोग वही सेम मूर्ति के पास पहुँचते हैं। इधर जो एरा है वो आती है और अपने रिंग को लगाने के लिए जाती है, बट एरा जो है वो रुक जाती है एंड वो बोलती है एम्बर से कि इधर आओ। एम्बर जो है वो खड़ी थी, एरा जो है वो बुलाती कि आओ इधर, एंड एम्बर जाती है आगे। अब एरा बोलती है कि तुम ट्राई करो, अपने हाथों को रखो। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा वाइब्रेशन लगेगी बट कोई दिक्कत नहीं है। जो एम्बर कहती कि मेरे से एक्सेस हो जाएगा ये। जो एरा कहती कि ऑफ कोर्स तुमसे क्यों नहीं होगा, हाथ लगाओ। एंड एम्बर सेम करती है, अपने हाथों को जस्ट वो रख देती है उस बॉक्स पे। एंड जैसे ही वो हाथ रखती है, उसकी जो ब्रेसलेट है वो शाइन करती है रेड से। जैसे ही वो शाइन करती है, इधर जो वो पुतले थे सिपाही, उनकी जो आंखें रेड होने के साथ साथ वो थोड़ी सी झुक जाते हैं, अपने भाला को खोलने के साथ वो झुक जाते हैं। कहते हैं ना कि सम्मान में झुकना, वो वैसे झुक जाता है। इधर जो एरा है वो शॉक्ड होती है, कहती कि ओह माय गॉड, ये अच्छा था। एम्बर जो है वो स्माइल करती है और वो भी सामने से झुकती है उनके लिए। काफ़ी अच्छा जेस्चर था एम्बर का ये। एंड अब वो अंदर जाती है, ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं एंड सेम नॉक होता है। लूसेंट जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं और कहते कि आ गए तुम लोग। जो एरा कहते कि बिल्कुल आ गए, और एम्बर भी आ गई। एम्बर भी आती है अंदर। एरा जो है वो सबसे पहले पूछती कि लूसेंट, लिली कहाँ है? जो लूसेंट कहता है कि क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? एंड लूसेंट जो है वो कुछ बना रहे थे साइड में, उनके हाथ में एक ग्लास थी, वो कुछ बना रहे थे। इधर जो एरा है वो बोलती कि नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि वो भी होती। जो लूसेंट कहते कि हाँ पता है मुझे, वो भी होती, वो अपने घर पे है, आज वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एरा बोलती कि अरे तबीयत नहीं ठीक है, मैं हो गया हूँ, मैं बात करूँ? लूसेंट कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये दवा बना रहा हूँ, तो मैं उसे भिजवा दूँगा, लियो आ रहा है। जो एरा बोलती लियो, ये कौन है? लूसेंट जो है वो बोलते हैं कि लियो वो लिली का पेट, जो हॉर्स है जिस पे वो बैठती है। एरा जो है कहती कि ओ ओके, उसका नाम लियो है। लूसेंट, अगर आप बोलो तो मैं चली जाऊँ लियो के साथ। जो लूसेंट कहते कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था ना, किया या नहीं? जो एरा कहती कि हाँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, कोई नहीं, ठीक है। एंड जो एरा है वो अपने स्वॉर्ड को निकालती है एंड वो बाहर की तरफ चली जाती है, वो थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जो वो लूसेंट है वो दवा को बनाते हुए एम्बर की तरफ देखते हुए कहते कि एम्बर, तुमने वो बुक पढ़ी? एम्बर जो साइड में खड़ी थी वो बस देख रही थी इधर उधर, एंड वो सामने देखते हुए बोलती कि हाँ वो बुक मैंने पढ़ी। एंड लूसेंट, मैंने ट्राई भी किया था अपने पावर्स को जगाने का, बट मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। जो लूसेंट है वो
कहते हैं कि ऐसे नहीं काम करता। पहले पावर को जगाने के लिए उसे शांत करना सीखना होगा। ठीक है, अपने माइंड को सबसे ज़्यादा शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में कोई भी और ख्याल नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहली बार सीख रहे हो ना, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। फिर अगर मन परेशान भी होगा तो भी तुम उसे कंट्रोल कर लोगी, लेकिन ये प्रैक्टिस करने पे होती है। एम्बर जो है अपना सिर हाँ में लाती है और वो लूसेंट के पास जाते कहती कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, कैसे कैसे ये कंट्रोल होगा। लूसेंट जो है कहते कि सिखाता हूँ तुम्हें। एंड इधर से जो लियो है वो आ जाता है। जो घोड़ा था वो अपनी आवाज़ निकालता है, लाइक घोड़े की जो आवाज़ होती है वो निकालता है। लूसेंट जो है कहता है कि ये दवा देकर आता हूँ, फिर तुम्हें सिखाता हूँ। एंड वो उस दवा का बॉटल में डालता है, उसे बंद करते हैं एंड जो लियो है उसके सिर पे वो पहना देते हैं, गले में वो जो दवा है वो पहना देते हैं। एंड वो लियो के गर्दन पे थोड़ा सहलाते हैं, कहते कैसे हो लियो। लियो जो अपना सिर बस ऐसे हाँ में हिला देता है। लूसेंट जो है स्माइल करता है एंड वो जो लियो वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो लूसेंट है वो वापस आता है। जो एम्बर है वो बाहर की तरफ आती है। लूसेंट वहीं बाहर की तरफ खड़ा था, वो एरा को देख रहा था कि कर क्या रही है लड़की। बेसिकली जो एरा है वो खेल रही थी, उसे बड़ा मज़ा आता है। लाइक वो जितना प्रैक्टिस के साथ, लाइक वो प्रैक्टिस बढ़िया कर रही थी बट उसके साथ वो खेल रही थी। वो किसी भी चीज़ पे निशाना लगा रही थी जिस पे मन कर रहा था। जो लूसेंट है वो कहते कि तुम और तुम्हारी ये बदमाशी, कब तुम सीरियस होगी। एरा जो कहती कि क्या दिक्कत है लूसेंट, प्रैक्टिस तो मैं सही कर रही हूँ ना। लूसेंट जो कहते कि हाँ, तुम्हारी ये बचपना, ओके ठीक से करो। एंड ये बोलते हैं जो एम्बर है वो आगे आती है बाहर। वो लियो सॉरी लूसेंट की तरफ देखते और बोलती है कि आप प्लीज़ मुझे सिखाओ, मुझे भी सीखना है। जो लूसेंट है वो कहते कि ओके। सबसे पहले वो एक ग्रास था, जो ज़मीन था ग्रास पे, उससे वो बैठाते हैं। कहते हैं कि इस पे बैठो, 10 मिनट मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत करो। उसके बाद जो मंत्र है उससे पढ़ना स्टार्ट करो। तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत जलन होगी, लेकिन अपने आप को तुम्हें कंट्रोल करना है। तुम्हें दिक्कत देगा, प्रॉब्लम करेगा। जो एम्बर कहती कि हाँ मेरे हाथ जल रहे थे, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी जल जाएगी अभी। जो लूसेंट कहते कि हाँ यही तो बात है, अपने आप को मेडिटेट करो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ मेंटली कि तुम्हें ये सोचना है कि ये जो आग है वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अपने आँखों को बंद करो, 10 मिनट के लिए शांत करो। और जब तुम्हें लगे कि अब तुम अच्छा फील कर रही हो, बेटर फील कर रही हो, तब तुम अपने हाथों को आगे करके इस मंत्र का जप करना। और तुम्हें जब जलन होगी तुम्हें फिर से खुद को कंट्रोल करना है और ये फील करना है कि ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें इसके साथ दोस्ती करनी है। तुम जितना इससे प्यार करोगी वो इतना तुम्हारा सुनेगा, उतना तुम्हारा होगा। एम्बर जो है वो अपना सिर हाँ में लाती है और चुपचाप उस ग्रास पे वो बैठ जाती है। इधर जो लूसेंट है वो अंदर की तरफ जाता है। एम्बर अपनी आंखों को बंद करती है। साइड में एरा अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, उसका चल रहा था सब। वो एक बार देखती है एम्बर की तरफ, एम्बर अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। एंड कुछ टाइम बाद एम्बर की जो मन है वो शांत होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप मेडिटेट करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि सब कुछ लगभग 3-4 सेकंड के लिए सब कुछ इंसान भूल जाता है। ये जो लोग मेडिटेट करते हैं वो फील कर सकते हैं ये। ठीक है, तो उसकी जो आँखें हैं वो एकदम बंद थी
और उसे ये पॉइंट आता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, उसका माइंड जो है वो शांत हो रहा है। एंड उसी पॉइंट पे जो एम्बर है वो मंत्र को जप करती है 3 बार। एंड दैट्स द पॉइंट जब उसके हाथ में वो गर्म होना शुरू होता है। सेम एरा जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी, वो रुक जाती है, वो एम्बर की तरफ देखती है बिकॉज उसको ये मोमेंट देखना था, सो वो रुक जाती है। एम्बर अभी भी अपनी आंखों को बस बंद की थी, उसके हाथ में जो अब फ्लेम है वो बन रहा था। एम्बर को जलन हो रही थी, उसकी जो आंखें वो थोड़ी सी परेशान हो रही थी, बट एम्बर खुद को काम कर रही थी कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। वो उस पर ट्रस्ट कर रही थी। एंड ये पावर जो अभी चल रहा था फ्लेम और भरोसे के बीच का, वो फ्लेम बढ़ रही थी, बट एम्बर शांत थी। एम्बर बहुत काम कर रही थी खुद को, वो जलन हो रही थी उसके हाथ में बहुत ज़्यादा, उसे पेन हो रहा था, बट वो काम कर रही थी खुद को। एरा जो है वो बस एक टक दिखे जा रही थी, उसे ये सीन समझ में आ रही थी। एंड वो धीरे से वो साइड में आती है और वो लूसेंट को आवाज़ लगाती है कि लूसेंट लूसेंट, वो वर्क कर रहा है, एम्बर सीख रही है। एम्बर जो है आई मीन एरा जो ये बोलती है, लूसेंट जो कहता है कि मुझे पता है, वो बहुत पावरफुल है, बस उसे अपने पावर का पता नहीं है। एरा जो है वो आती है बाहर। एंड इस पॉइंट पे जो एम्बर की हाथ थी, उसकी जो फ्लेम थी वो बहुत ज़्यादा निकल रही थी और वो धीरे धीरे उसके हाथों से ऊपर चढ़ रही थी, उसके कंधे पर आ रही थी। एंड दैट्स द पॉइंट, अब जो एम्बर अपने आँखों को खोलती है और अपने हाथ की तरफ देखती है जो उसके हाथ में पूरी फ्लेम आ चुकी थी। एंड वो उसे हल्का हल्का कंट्रोल कर रही थी। एंड वो फिर से अपनी आँखों को बंद करती है। एंड अब वो कूल डाउन करने की कोशिश करती कि ये कूल हो। सो वो धीरे धीरे उसे कूल करती है और सेम जो फ्लेम है वो अब नीचे की ओर होने लगता है, उसके हाथों में सिर्फ हथेली पे आ जाता है। और एक पॉइंट आता है कि वो जो फ्लेम है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, उसके हाथ नॉर्मल हो जाते हैं। इधर जो एरा है वो तो आती है एम्बर के पास और वो ताली बजाना शुरू करती कि वाह वाह वाह, क्या बात है एम्बर, तुमने सीख लिया, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मतलब एक दिन में मैंने भी नहीं सीखा था, तुमने कैसे सीख लिया। इधर जो एम्बर है वो अपनी आंखों को खोलती है और वो स्माइल करती है, एरा की तरफ देखती है और कहती कि आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लाइक सीरियसली मैं ये सीख गई। इधर जो एरा है वो खुश होती है, एम्बर खड़ी होती है, एरा उसके पास आते उससे हक करते कि आई एम सो हैप्पी, चलो कुछ तो फ़ायदा होगा तुम्हारे। इधर जो एम्बर कहती कि व्हाट डू मीन, जो एरा है वो हंसती है। इधर जो लूसेंट है वो कहते कि ये अभी तो स्टार्ट है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है एम्बर। एम्बर जब वो टर्न करती है लूसेंट की तरफ देखती है। इधर जो एरा है वो इन दोनों के बीच में बोलती है कि लूसेंट, एम्बर का पेट कहाँ है, एम्बर को कौन सा पेट मिलेगा। इधर जो एम्बर कहती कि मेरा पेट, मेरे पास भी पेट है। इधर जो लूसेंट है कहती कि ऑफ कोर्स मिलेगा, बट काफ़ी पावरफुल जगह पे है, उसे एम्बर को पाना होगा। एम्बर कहती कि मेरा पेट कहाँ पे है। जो लूसेंट है वो एक जगह बताता है कि ये जगह है और ये तुम्हें किसी से लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पेट इतना पावरफुल है कि सबके बस में नहीं आता। इधर जो एम्बर है वो कहती कि और ये मेरे बस में कैसे आएगा। लूसेंट से कहते कि नाइस क्वेश्चन, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड चाहिए और वो स्वॉर्ड पानी के अंदर है।
सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे, थोड़ा हिंट दिया है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, तुम दिमाग लगाओ कि तुम हिंट पहचान रहे हो या नहीं। सो गाइस, हाँ स्टोरी अच्छी लग रही है यार, मज़े आ रहे हैं, पता नहीं मुझे तो मज़े आ रहे हैं ये स्टोरी लिख करके। ठीक है, चलो तुम मुझे ना रिव्यू डाल देना, बाकी अभी हम चल रहे हैं। स्टोरी को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, व्यूज़ बढ़ा दो, मेरे पे रहम खा दो। ठीक है, बाय।